हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट चैनल। और पिछले वीडियो में हम लोग मेडिकल से रिलेटेड वीडियो बनाए हुए थे और उसमें हम लोगों ने देखा था कि आरआरबी एनटीपीसी में किस तरह से आपका मेडिकल होगा। तो जो लोग वो वीडियो पहले नहीं देखे हैं वो लोग पहले देख लीजिए, क्योंकि ये वीडियो उसमें जितने भी लोगों ने कमेंट सेक्शन में डाउट्स पूछे थे उससे रिलेटेड है। तो सारी चीज़ें मैंने उसमें कवर कर दी थी, कैसे डीवी के बाद मेडिकल में भेजा जाता है और कहाँ आपका मेडिकल होता है। कि डिवीज़न में अलग अलग मेडिकल हॉस्पिटल होते हैं हर एक जोन में, तो आपको अलग अलग डिवीज़न में भेजा जा सकता है। और किस तरह से वहाँ पे मेडिकल हॉस्पिटल में आपका मेडिकल होगा, किस तरह से कौन सा चेकअप किस तरह से होता है, तो सारी डिटेल मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है। तो आप लोग सबसे पहले, अगर जो लोग पहले ये वीडियो देख रहे हैं तो उससे पहले आपको वो वीडियो देखना होगा, तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, तो सारी डिटेल उसमें है। तो उसमें जितने भी लोगों ने कमेंट सेक्शन में सवाल पूछे थे, जो चीज़ें मैंने उसमें कवर की थी, और अगर कोई चीज़ उसमें छूट गया था और कई लोगों के कुछ डाउट्स हैं, वो सब चीज़ें इसमें मैं कवर करूँगा। जितने भी डाउट्स सभी लोगों के आ रहे हैं उन सभी से मैं एक ही चीज़ सबसे पहले कहना चाहूँगा, जो लोग ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं। सबसे पहले कभी भी आपको मेडिकल हॉस्पिटल में जब जाना है मेडिकल कराने, तो आपको वहाँ पे कुछ भी बताना नहीं है। जैसे एक मतलब सक्सेस का टिप्स मैं दे रहा हूँ इसमें मेडिकल में। कभी भी अगर आपके अंदर कोई भी कमी है, चाहे कोई ऑपरेशन, चाहे कुछ भी, अगर आपको डाउट्स लग रहा है कि क्या मैं इससे डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा या फिर कुछ भी, तो वो आपको बताना नहीं है। कुछ भी आपको नहीं बताना। जितना वो लोग पूछते हैं वही चीज़ें आपको वहाँ पे बतानी है। अगर वो कुछ भी नहीं पूछ रहे हैं, सिर्फ आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक स्टेप पे जो मेडिकल होता है, एक्सरे हो रहा है, ईसीजी हो रहा है, वो वहाँ ले जाते हैं। आपको शांति से वहाँ पे जाना है और वो जो भी चीज़ें चेक करते हैं चेक करने देना है। उसके बाद से आपको बाहर निकल आना है। कुछ भी नहीं बताना, सर मेरा मतलब पहले ही ऑपरेशन हुआ है, या फिर ऐसा कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताना है। देखिए, वहाँ पे जितने भी लोगों का चेकअप होता है, बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे जाते हैं, तो सभी लोगों का फुल बॉडी चेकअप इतना ज़्यादा कंप्लीट कर पाना बहुत आसान नहीं है। तो जो जनरली जो उनके प्रोफार्मा दिया रहता है, उनको वही चेकअप जो करना रहता है, वो जल्दी जल्दी में वो सब चेकअप वो लोग करते हैं। अगर उसमें कोई कमी आती है तो वो लोग फर्दर और मतलब बार बार चेकअप करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही बार में जैसे उन्होंने चेक किया और कोई कमी उन्हें नज़र आ गई तो तुरंत वो डिस्क्वालीफाई लिख देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत से लोगों का आँख का जो चेकअप होता है, कई बार चेकअप होता है, बार बार उन्हें पढ़ाया जाता है। कभी कोई ड्रॉप होते हैं वो डाल के चेक किया जाता है, इस तरह से। तो आपको मतलब डिस्क्वालीफाई करने की कोशिश उनका मकसद नहीं रहता है। आप लोग पूरा पेपर दे करके वहाँ तक पहुँचे हैं, तो उनका मेन मोटिव यही रहता है कि किसी भी तरह से आपके साथ उस तरह की नाइंसाफ़ी ना हो कि जिससे आपका सिलेक्शन रुक सके। तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी मेरे पास डाउट्स आए हैं, क्वेश्चन आए हैं, उसमें से करीब मान के चलिए 95% केसेस में यही है कि आपको उसमें डिस्क्वालीफाई नहीं होना होगा और आपको दोबारा मेडिकल के लिए मौका भी दिया जाएगा, उसमें सुधार करने का मौका दिया जाता है। और अगर उस हॉस्पिटल में उसकी जांच की सुविधा नहीं रहती है तो नज़दीकी कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल रहता है जो मतलब फेमस रहता है, जहाँ पे और भी अच्छे डॉक्टर रहते हैं, वहाँ टीम रहती है, तो वहाँ आपको रेफ़र कर दिया जाता है कि आप वहाँ पे जाइए और इस चीज़ का चेकअप करा करके वहाँ पे लिखवा करके ले आइए, तो आपका जो है उसमें क्लियर कर दिया जाएगा। इस तरह की भी सुविधा रहती है। मैं एग्जाम्पल एक तरह से बताता हूँ कि जैसे बनारस में मेडिकल हुआ था, तो वहाँ पे एक लड़के के ईसीजी में थोड़ी सी समस्या आ रही थी, तो नेक्स्ट डे उन्हें बुलाया गया था, कहा गया था कि आप बीएचयू में जाइए और वहाँ पे आप ईसीजी वहाँ से करा के लाइए, लिखा करके, तो आपका यहाँ पे क्लियर कर दिया जाएगा। तो ऐसा उसने किया था और अगले दिन वहाँ पे जब गया और डॉक्टरों ने देखा तो उन्हें कोई बड़ा इशू नहीं लगा, तो उन्होंने लिख करके दे दिया, तो उसका मेडिकल क्लियर हो गया। तो इस तरह की कोई भी अगर समस्या रहती है तो आपको परेशान होने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जितने भी डाउट्स है मैं उसको एक एक करके यहाँ पे सॉल्व कर ले रहा हूँ। सबसे पहले एक लोगों ने यहाँ पे पूछा हुआ है कि मैंने बताया पिछली वीडियो में कि आपका कलर ब्लाइंडनेस को लेकर के टेस्ट होता है, जिसमें एक पतली लेजर से आपको 3 कलर दिखाए जाते हैं, जनरली ग्रीन, रेड और येलो हो गया। तो उसमें अगर आप डिटेक्ट कर ले जाते हैं और जो रीडिंग वाली बुक है वहाँ पे पढ़ नहीं पाते हैं, तो जैसे मतलब कलर ब्लाइंडनेस के लिए एक बुक रहती है, उसमें आपको कुछ नंबर्स लिखे रहते हैं, उसको पढ़ना रहता है। अगर आप वहाँ पे पढ़ नहीं पाते हैं तो बिल्कुल आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, C1 C2 के जो पोस्ट हैं वहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस भी अलाउ है। जो सिक्योरिटी से रिलेटेड जो पोस्ट नहीं है, मतलब जिसमें सुरक्षा का उतना ज़्यादा इशू नहीं रहता है, तो उसके लिए आप क्वालिफाई हैं अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो। लेकिन जो सिक्योरिटी से रिलेटेड सुरक्षा को लेकर के जो पोस्ट हैं, जैसे गुड गार्ड हो गया, स्टेशन मास्टर हो गया, ट्रैफिक असिस्टेंट हो गया, इस तरह के जो पोस्ट हैं उसमें आपको कलर ब्लाइंडनेस बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो अगर किसी भी स्टेज पे अगर कलर ब्लाइंडनेस को लेकर के आप गलती करते हैं तो आप जिस मतलब पोस्ट में कलर ब्लाइंडनेस अलाउ है सिर्फ उसी में आप क्वालिफाई कर पाएंगे, अदर में आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। एक लोगों ने पूछा वेरिकोसिल का उनका ऑपरेशन हुआ है तो क्या उसमें कोई समस्या होगी।
तो अगर देखिए ऑपरेशन हुआ है, सब कुछ सही हो गया है और ठीक हो गया है तो उसमें कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन आप वहाँ पे जाकर ऐसा मत बताइएगा कि मुझे वेरिकोसिल का ऑपरेशन हुआ है और इस तरह से ऐसे कुछ भी है। तो आप जाहिर सी बात है वो हो सकता है उससे रिलेटेड और ज़्यादा चेकअप करें आपका। तो आपको बस चुप रहना है। अगर वो उन्हें अगर वो डिटेक्ट कर ले जाते हैं तो आगे फर्दर आपको बताना है। जितना वो पूछते हैं सिर्फ उतना ही आपको बताना है। ज़्यादा आपको वहाँ पे उतना मतलब सत्यवादी बनने की कोशिश नहीं करना है। ज़्यादा एक्स्ट्रा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करिएगा वहाँ पे, क्योंकि उसका नुकसान आपको ही झेलना पड़ेगा। एक लोगों ने पूछा है कि पाइल्स का उनका इनिशियल स्टेज है तो उसमें क्या उनको समस्या होगी। अगर देखिए इनिशियल स्टेज है, अभी समय है आपके पास, अगर ऑपरेशन के थ्रू वो सही हो सकता है तो आप अभी ऑपरेशन करा लीजिए। पाइल्स की समस्या अगर उन्हें डिटेक्ट हो जाती है, अगर वो पकड़ लेते हैं ऐसा कुछ, तो ऐसा नहीं है वो डिस्क्वालीफाई कर देंगे आपको। उसमें ऑपरेशन कराने का, सुधार करने का उन्हें वो लोग मौका देते हैं और आप फिर से दोबारा मेडिकल के लिए जाते हैं तो आपका वहाँ पे मेडिकल क्लियर हो जाएगा। कोशिश करिएगा कि जो भी अगर ऑपरेशन से ठीक होने वाली जो बीमारियां हैं उसका पहले ही आप इलाज करा लीजिए। और आंख को लेकर के, आंख को छोड़ करके, क्योंकि आई में कोई भी ऑपरेशन इस तरह से A1 A2 ग्रेड में इस तरह में नहीं चलेगा। बाकी C1 C2 में आपका ऑपरेशन चल जाता है और B2 में कुछ पोस्ट हैं वहाँ पे 2 डायप्टर और 4 डायप्टर के चश्मे भी उसमें अलाउ हैं। तो इस तरह की चीज़ें उसमें चल जाएगी, लेकिन कोई सर्जरी जो है A2 ग्रेड में जो मेडिकल स्टैंडर्ड है उसमें नहीं चलेगा। तो इससे थोड़ा सा परहेज करना है आपको सर्जरी को लेकर के। बाकी और जितने भी पोस्ट हैं, जितने भी मेडिकल स्टैंडर्ड है जिसमें कोई थोड़ी बहुत कमियां हैं तो आप उसका इलाज करा के उसको सही करा सकते हैं। एक लोगों ने मुझे मैसेज किया है कि उनको अस्थमा की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, धूल और मिट्टी से उनको समस्या होती है। तो आपको वहाँ पे बताना नहीं है कि मुझे इस तरह की समस्या है और मतलब मुझे धूल मिट्टी से एलर्जी है, इस तरह से कुछ भी बताना नहीं है आपको। नॉर्मली वो लोग एक्सरे करते हैं, एक्सरे में अगर कोई कमी आती है तो फिर से दोबारा वो एक्सरे करते हैं और आपका सब कुछ वहाँ पे नॉर्मल ही रहता है। आपको कुछ ऐसा बताना नहीं है कि इस तरह की समस्या है, नहीं तो वो हो सकता है उसमें ज़्यादा मेडिकल चेकअप करें और हो सकता है और अदर हॉस्पिटल में आपको भेजा जाए और इसकी जांच के लिए। तो आपको वहाँ पे ज़्यादातर कोशिश करनी है कि आपको शांत रहना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है दांत को लेकर के। बहुत से सवाल हैं। कई लोग कहते हैं कि उनके एक्स्ट्रा दांत हैं, कई लोग कह रहे हैं कि उनके दांत मतलब उन्होंने अलग से दांत लगवाया है, कुछ दांत उनके उखाड़े गए हैं, निकाले गए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। दांत का कोई भी चेकअप मैंने आज इससे पहले नहीं देखा है और इसका कोई भी चेकअप वो लोग नहीं करते हैं दांत को लेकर के। तो कोई भी समस्या, आप गुटखा खा रहे हैं चाहे फिर इस तरह की चीज़ें हैं तो आपका दांत बिल्कुल भी चेकअप नहीं होता और इसके लिए आप डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। एकदम निश्चिंत रहिए इस चीज़ को लेकर के। नेक्स्ट एक लोगों ने पूछा है कि उनका बचपन में किसी चीज़ को गांठ को लेकर के कोई ऑपरेशन हुआ है तो अगर वहाँ पे कोई कट मार्क्स हैं इस तरह के तो उससे क्या डिस्क्वालीफाई होंगे? बिल्कुल भी नहीं होंगे। और इतना भी चेकअप नहीं किया जाता है। जैसे मान लीजिए गले के पास या फिर हाथ में कहीं भी थोड़ा सा गांठ हो रही होगी और उसे निकलवाया गया होगा किसी चीज़ को लेकर के, तो फिर ऐसा वो चेकअप नहीं होता। बार बार उस पर सवाल भी नहीं करते हैं वो लोग। तो आपको खुल के आपको नहीं बताना कि यहाँ पे सर यहाँ पे गांठ थी और मैंने ऑपरेशन कराया, इसका कोई इशू तो नहीं है। ऐसा खुद क्यों बताएंगे आप, जिससे उनका ध्यान उस तरफ जाए आपकी कमियों के ऊपर। तो आपको अपनी कमियां नहीं बतानी। सबसे पहले मैंने उस वीडियो में बताया है और इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको मेडिकल में कोई अदर परेशानियों से बचना है तो आपको शांत रहना है। जितना वो लोग चेकअप करते हैं उतना ही आपको चेकअप कराना है और अपना खुद नहीं ऐसे बताना है कि मुझे शुगर है या फिर मुझे डायबिटीज या फिर और भी कोई बीमारी जैसे सांस को लेकर के और जैसे मतलब किडनी में अंदर या फिर स्टोन है किडनी में। एक लोगों ने मुझे मैसेज किया है कि किडनी में उनका स्टोन है। तो यूरिन टेस्ट में स्टोन का मतलब डिटेक्शन नहीं हो पाता है, लेकिन आप अगर वहाँ पे बताएंगे कि नहीं मुझे स्टोन है और तो आप लोग वो खुद कहेंगे कि आप जाइए ऑपरेशन करा के या फिर उसको सही निकलवा करके इस तरह से करके आइए। तो आप उसमें मतलब फंस सकते हैं। तो आपको नहीं बताना है ये सब चीज़ें। जब आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद आप अपना इलाज कराते रहिएगा। ज्वाइनिंग हो रही है, भर्ती में जब आपका मेडिकल हो रहा है तो आपको इस सब चीज़ों से बचना है। इतना डीप में चेकअप नहीं होता है, पथरी का चेकअप जनरली वहाँ पे नहीं होता है। एक क्वेश्चन है फ्लैट फुट को लेकर के। तो फ्लैट फुट मुझे लगता है कि कहीं नहीं चेकअप होता। हम लोग का चेकअप नहीं हुआ था और बहुत से हॉस्पिटल में इस तरह का चेकअप नहीं होता है। अगर कहीं ऐसा होता भी है तो वो बड़ा इशू नहीं है, इसमें डिस्क्वालीफाई आपको नहीं किया जाता है। कोई ऐसा सेना में भर्ती आप नहीं होने जा रहे हैं या फिर पुलिस की भर्ती तो है नहीं ये। नेक्स्ट एक लोगों का क्वेश्चन है कि पूछ रहे थे कि मेडिकल से पहले वो कुछ दवाओं का सेवन करते हैं, किसी कोई बीमारी हो सकती है उनको अगर वो पहले से दवा खा रहे हैं तो ऐसे क्या उनको समस्या कोई क्रिएट होगी? तो बिल्कुल भी नहीं होगी। और वो लोग ऐसा पूछते भी नहीं है कि आप मतलब कोई दवा ले रहे हैं या फिर इस तरह की चीज़ें। तो आप अपना दवा नॉर्मली खाते रहिए। कोई गंभीर बीमारी अगर आपको नहीं है तो आप खा सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कान का मतलब चेकअप होता है कि नहीं होता है। तो कान का चेकअप बहुत मतलब मशीन से नहीं होता है वहाँ पे। जनरली अगर कोई वहाँ पे चेकअप होगा तो वो हो सकता है कि बहुत स्लो आवाज़ में आपको कुछ पूछें, या फिर कुछ आपका नाम, आपका एड्रेस या फिर फादर का नेम, तो आपको मतलब सुन लेना है वहाँ पे कि अगर आपको सुनाई देगा तो आप करेक्ट आंसर देंगे ही देंगे। अगर आपको थोड़ी बहुत समस्या होगी 2-3 बार उनके उतनी धीमी आवाज़ में बोलने पर, अगर आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा, आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो हो सकता है आगे वो चेकअप करें। लेकिन अगर आपको इजीली सुनाई दे देता है, जनरली सभी लोगों को मुझे लगता है सुनाई दे देता होगा, तो अगर जनरली आपको सुनाई दे देता है तो जो सुरक्षा से रिलेटेड पोस्ट हैं उसमें आप आसानी से क्लियर कर ले जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कोई अगर प्रॉब्लम है तो बाकी C1 और C2 जो ग्रेड के हैं उसमें बहुत ज़्यादा इस तरह के इशू नहीं रहते हैं, तो आप उसमें क्वालिफाई कर ले जाएंगे। लेकिन जनरली कान का चेकअप बहुत डीप में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लोगों ने पूछा है कि जिस डिवीजन में आपको मेडिकल के लिए भेजा जाता है, क्या उसी डिवीजन में आपकी पोस्टिंग होती है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेडिकल के बाद अलग प्रक्रिया है। मेडिकल होता है, उस मेडिकल के बाद आपका दोबारा जो फाइनल मेरिट, जब सिलेक्शन का मेरिट लिस्ट निकल के आता है तो उसके बाद से दोबारा फिर से मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और उसमें आपका जो अकाउंट नंबर है, जो सैलरी जिसमें क्रेडिट की जाएगी, और फैमिली के जो कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आधार होता है, ये सब चीज़ें वहाँ पे जमा होती हैं। तो दोबारा भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका। लेकिन ऐसा नहीं है कि जहाँ पे आपको मेडिकल के लिए भेजा जाएगा उसी डिवीजन में आपकी पोस्टिंग हो। पोस्टिंग आपका फाइनल जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद से पोस्टिंग डिसाइड होती है। तो आप ये ना समझें कि जहाँ पे मेडिकल आपका होगा वहीं आपका पोस्टिंग होगा। पोस्टिंग के बाद पैनल लिस्ट निकलेगी। पैनल लिस्ट निकलने के बाद आपका वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए पहले थोड़ा एक दिन पहले DV होता है, उसके बाद से ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। ट्रेनिंग होने के बाद जब फाइनल आपका जो पोस्टिंग करना होगा उस समय डिसाइड होता है कि आपको कहाँ पोस्टिंग देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोसिल को लेकर के। तो हाइड्रोसिल में अगर कोई आपको मतलब इस तरह की कोई बीमारी है, समस्या है, तो अभी समय है आप उसका इलाज करा लीजिए। नहीं तो अगर वो डिटेक्ट कर ले जाते हैं, पकड़ लेते हैं कहीं जगह पे, बहुत ज़्यादा उतना सीरियस चेकअप तो होता नहीं है, लेकिन अगर कहीं किसी कारण से वो देखिए डॉक्टर होते हैं और उतना उनका अनुभव होता है, वो समझ जाते हैं। अगर इस तरह के मतलब वो डिटेक्ट कर ले जाए या फिर उन्हें जरा सा भी शक होता है तो आपको मतलब उसे ऑपरेशन कराने में के लिए और दोबारा मेडिकल के लिए वो सलाह देंगे। आपको वहाँ पे डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा, दोबारा मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन आप क्यों मतलब वहाँ पे जाने के बाद वही काम आप फिर दोबारा कराना चाहते हैं? अगर कोई थोड़ी बहुत समस्या है, बहुत थोड़ी समस्या है, तो उतना बड़ा मायने नहीं रखता है। लेकिन अगर आपको मतलब इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप पहले ही उसका इलाज करा लीजिए। और ऐसा तो है नहीं ये लाइलाज बीमारी है, इसका इलाज संभव नहीं है। इसका इलाज संभव है तो आप क्यों ना पहले इलाज करा लें, और वो मेडिकल के दिन एकदम टेंशन फ्री होकर आपका मेडिकल हो जाएगा और आपको वहाँ पे जनरली क्लियर हो जाता है। आपका मेडिकल अगर क्लियर है कुछ स्टैंडर्ड में, मतलब आप मेनली क्या है स्टैंडर्ड, किस स्टैंडर्ड में आप क्वालिफाई कर रहे हैं उसका निर्धारण आपका आई टेस्ट से ही होता है। आप कितने विजन तक आप पढ़ पाते हैं, कितना डायप्टर का चश्मा आपको लग रहा है, आप बिना चश्मे के पढ़ पा रहे हैं कि नहीं पढ़ पा रहे हैं, कलर ब्लाइंडनेस आपको है कि नहीं है, उसमें उसी के आधार पे ही मेडिकल का स्टैंडर्ड होता है। और आप जनरली जब वहाँ पे पढ़ेंगे तो आपको खुद अंदाजा लग जाएगा कि किस लेवल तक का मैं मतलब किस लाइन तक मैं वहाँ पे पढ़ पा रहा हूँ। तो आप वहाँ पे ही समझ जाएंगे कि किस मतलब मेडिकल स्टैंडर्ड में मैं क्वालिफाई कर पा रहा हूँ। तो उस पोस्ट के लिए अगर आपके नंबर अच्छे हैं तो आपका डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने जितने भी थोड़े बहुत डाउट्स थे वो उसको मैंने क्लियर कर दिया है। मेन पॉइंट मैंने यही बताया है कि आपको वहाँ पर जाकर के अपने अंदर कोई भी अगर कमी है मेडिकल से रिलेटेड, आपको वहाँ पे खुद बताना नहीं है। आप इससे मतलब बचिएगा। और जो लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो लोग देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने वहाँ पे जो मेडिकल हॉस्पिटल में जो भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है वो मैंने उसको कवर किया है वहाँ पे। तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, चाहे तो आई बटन पे आप क्लिक करके वहाँ भी आप देख सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।